साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक कहानी सुनाता हूँ आपको। पता नहीं इस कहानी का इस वीडियो से संबंध है या नहीं। मुझे एक कहानी याद है। एक देश हुआ करता, उस देश का एक राजा हुआ करता। लोगों के बीच था, उसके हाथ में एक मुर्गा था, परिंदा पक्षी था। उसके पंख नोचते जाता फेंकता जाता। जब पूरी तरह फेंक दिया तो उस मुर्गी को नीचे रख दिया और उस पर उसने अपने कोट के जेब में हाथ डाली, उसका कुछ दाने निकाले और दाने मुर्गी के पास फेंकता गया और आगे आगे बढ़ने लगा और मुर्गी उसके पीछे पीछे जाने लगी। लोगों ने पूछा उसके सहयोगी ने, ये माजरा क्या है साहब? बोले कि लोकतांत्रिक देश में दरअसल स्थिति ऐसे ही होती है जनता की। उसे आप एक लॉलीपॉप देते जाइए, वो आपके पीछे पीछे जाता रहेगा। भले उसके साथ आपने जुल्म किया हो, अत्याचार किया हो, उसका वो ख्याल नहीं रखता। उसको फिर दाने से मतलब होता है। हालांकि हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं है। दरअसल एक गाना है दोस्तों कि हंगामा है क्यों पर बरपा, थोड़ी सी जो लाइन पूरा आप कर सकते हैं। हंगामा और शोर क्यों हो रहा है देश में? और जिनकी आबादी 10 से 12 करोड़ है, वो समाज बेचैन है, व्याकुल है, आकुल है, परेशान है कि क्या हमारी पहचान छीन ली जाएगी? क्या हमारे जल जंगल जमीन हमारे हाथ से बेदखल हो जाएंगे? क्या हम अब आदिवासी नहीं रहे, हम वनवासी हो गए? क्यों यह अस्तित्व का संकट पैदा हो गया? दरअसल सांस्कृतिक समागम हुआ था दिल्ली में, जनजाति सांस्कृतिक समागम। संघ से जुड़े संगठन है जनजाति सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण आश्रम, इन्होंने इसका आयोजन किया और वक्ताओं ने जैसे बयानबाजियां वहां की और जिस तरह आदिवासी शब्द नदारद रहा, हर कोई वनवासी वनवासी कह रहा था। पोस्टर बैनर में भी वनवासी शब्द लिखा हुआ। तो इसके लेकर समूचे देश में क्या विदेश में, सिर्फ झारखंड में ही नहीं, बुंदेलखंड, गोंडवाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह के आदिवासियों के अंदर एक उबाल। मध्य प्रदेश में गोंड आदिवासी हैं दोस्तों, देवराविन भलावी, राष्ट्रीय क्रांतिकारी मोर्चा नाम का इनका एक संगठन, आप पार्टी भी कह सकते। उन्होंने एक बैठक की। अब बैठक में जो बातें रखी हो, सीधे सीधे कहा है कि ये जनजाति सुरक्षा मंच नहीं, जनजातीय सुरक्षा मंच है। अगर बात करनी है आदिवासियों की तो पैसा पर बात कीजिए, उनके विस्थापन का सवाल है उसकी बात कीजिए, उनके जल जंगल जमीन है उसकी रक्षा कर पाने में आप कितने सक्षम हैं इसकी बात कीजिए। सवाल तो ये उठने चाहिए। डिवर्सिटी का मुद्दा सवाल नहीं है, सवाल यह है कि आदिवासी की पहचान क्या है। उसकी जो पहचान है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसे छीनने की कोशिश तो हरगिज मत कीजिए। सुनिए साथियों, देवराविन ने कहा क्या, मैं चाहता हूं कि आप खुद उनकी जुबानी ही सुनिए तो ज्यादा बेहतर होगा। सेवा जोहार। इस वक्त हम बटका में हैं और आपने दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है जनजाति और वनवासी सुरक्षा मंच का। जो कार्यक्रम हमने भी देखे उसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के जो बयान है कि हम जंगलों को नहीं कटने देंगे, आदिवासियों की संस्कृति की हम रक्षा करेंगे, इस तरीके का झूठा बयान उन्होंने दिया। और जितने भी साथी जनजाति और वनवासी कल्याण आश्रम और ये जो जनजाति सुरक्षा मंच है इसके कार्यक्रम में दिल्ली पहुंचे, उन सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पहले ये देखें कि कौन से संगठन आपके हक अधिकार के लिए लड़ने वाला है, कौन से संगठन आपके संस्कृति की सुरक्षा, आपकी जल जंगल जमीन के लिए सड़क में उतरता है। मुझे बताइए जनजाति सुरक्षा मंच वाले लोग, आपने कभी हसदेव जंगल को बचाने के लिए सड़क में उतरे क्या? बताएं जनजाति सुरक्षा मंच वाले लोग, जिनको भाजपा के अनुसांगिक संगठन कहा जाता है, वो जनजाति सुरक्षा मंच क्या कभी आरक्षण को बचाने के लिए सड़क में उतरा? क्या जनजाति सुरक्षा मंच एट्रोसिटी एक्ट को बचाने के लिए, अभी जैसे एट्रोसिटी एक्ट कमजोर कर दिया गया है, उसको मजबूत करने के लिए सड़क में उतरा? नहीं उतरा। आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है उसको लेकर कभी जनजाति सुरक्षा मंच उतरा? कभी सड़क में नहीं उतरा।
क्या सांस्कृतिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए जनगणना कॉलम में अलग से हमारी पहचान कॉलम के लिए क्या कभी जनजाति सुरक्षा मंच उतरा? नहीं उतरा। ये वनवासी वाले जो संगठन है, वनवासी आश्रम से लेकर और जनजाति सुरक्षा मंच वाले जो संगठन है, ये कभी जब आदिवासियों के अधिकारों के, उनके अस्तित्व की बात आती है तो ये सड़क में नहीं निकलते, ना चू चा करते। ये सिर्फ आदिवासियों को बहलाने, भटकाने और उनको धार्मिक धर्मांतरण करने के लिए ये लोग इस तरीके का षड्यंत्र करते हैं। आदिवासियों की पहचान किससे है? आदिवासियों की पहचान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। आदिवासियों की पहचान आदिवासी से है, ट्राइबल से है, उसका अपना टोटमिक समुदाय से है। लेकिन ये लोग आज आदिवासियों को कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फलानी ढेकानी, डेलिस्टिंग जैसे फालतू के नए मुद्दे लाकर आदिवासियों को बरगलाकर दिल्ली में बुला के और जनसंख्या और भीड़ दिखाकर ये लोग आदिवासियों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन तमाम आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि जागिए, समझिए, अपने और परायों की पहचान करिए, दोस्त और दुश्मन की पहचान करिए। लगातार हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक अपने विचार साझा करते हैं, आपको ये बताने की कोशिश करते हैं ये जो संगठन है इसका मुखौटा क्या है। ये जो जनजाति सुरक्षा मंच है ये आपके हित के लिए काम नहीं कर रहा है, आपको बर्बाद करने के लिए काम कर रहा है, आपको आपके मुद्दे से भटकाने के लिए काम कर रहा है। इसलिए हम उस आदिवासी समाज से आते हैं, हम जागरूक है, शिक्षित है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे उन तमाम भाइयों को जो भूले भटके हैं, जो किसी न किसी बहाने वो जनजाति सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इन दुश्मनों से बाहर निकलिए, इन संगठनों से बाहर निकलिए, नहीं तो आने वाले समय में आपकी पहचान खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों के पास अलग अलग प्रकार के फंडिंग आती है। इन लोग आदिवासियों के नाम का जो आने वाला पैसे का मिसयूज करके जगह जगह वनवासी कल्याण आश्रम बनाए हैं, जहां ये बात करते हैं कि आदिवासियों की हम बच्चों को शिक्षा देंगे। अरे भाई, उसके लिए सरकार हमारे लिए केंद्रीय विद्यालय बना रही है, हमारे लिए जो है एकलव्य विद्यालय बना रही है, हमारे लिए विभिन्न प्रकार के हॉस्टल और छात्रावास सरकार के बजट से है। तुम अलग से जो बना रहे हो, सरकार मतलब इन कामों को ईमानदारी से नहीं कर रही, इसलिए ये आपके द्वारा इस तरीके का षड्यंत्र बना के शिक्षा के नाम पे आदिवासियों को आप बुलाते हो और उनकी संस्कृति और इतिहास खत्म करने का काम करते हो। ये जनजाति सुरक्षा मंच ये आदिवासियों के मूलभूत मुद्दे, जल जंगल जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति को लेकर कभी सड़क पर नहीं आता, और जब जब धर्म की बात आती है तो ये विभिन्न प्रकार के धार्मिक मायाजाल के नाम पे आंदोलन और कार्यक्रम फिक्स करता और वहां पर आदिवासियों को बुलाता है। मैं कहना चाहता हूं जनजाति सुरक्षा मंच के लोगों से और जनजाति सुरक्षा मंच के जो चलाने वाले लोगों से, आप बुलाइए आदिवासियों को, बुलाइए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आंदोलन में हम आने के लिए तैयार हैं। आप बुलाइए, आप करिए ना आंदोलन, लेकिन नहीं करेंगे। जनगणना कॉलम में अलग से कॉलम, हमारी पहचान कॉलम के लिए हमारे भूमिका पंडा गुणवाना के लोग दिन रात आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी विभिन्न प्रकार के संगठन के लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये जनजाति सुरक्षा मंच ने इस संबंध में क्या बोला, मुझे कोई बताए? आदिवासियों के नाम पे हर साल प्रति वर्ष जो है बजट जारी होता है आदिवासियों के विकास के लिए। मुझे बताए जनजाति सुरक्षा मंच कभी उन जो बजट यूज नहीं होता, सरकार कभी गौशाला बनाने के लिए आदिवासियों को विकास का पैसा गौशाला बनाने के लिए ट्रांसफर कर देती है, तो कभी गायों के लिए, एम्बुलेंस के लिए कर देती है। यहाँ आदिवासियों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, यहाँ आदिवासियों के रहने के लिए छत नहीं है, गाय भैंस के लिए जो है गौशाला के नाम पे इन्होंने हमारा पूरा बजट दे देते हैं। क्या कभी बोला जनजाति सुरक्षा मंच ने? कभी नहीं बोला। ये लोग कभी हमारे हित के लिए नहीं लड़े, न शुरू से लड़े हैं, न अभी लड़े हैं। इसलिए जनजाति सुरक्षा मंच और उससे जुड़े हुए जो अनुसांगिक संगठन है, मैं सभी भाइयों साथियों से कहना चाहता हूं जो जाने अनजाने में ऐसे संगठन से जुड़े हैं, जाने अनजाने में ऐसे संगठनों में अपने आप को बांध लिए हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। अब नहीं जागे तो आप कब जागोगे? क्योंकि समय हमारे पास कम है। आने वाले समय में और भयानक स्थिति आपकी आने वाली है। ये आपका अपना पहचान सिर्फ म्यूजियम में, आदिवासी संग्रहालयों में दिखेगा कि आदिवासी क्या था, क्या थी आदिवासियों की मूल संस्कृति, ये सिर्फ संग्रहालय में दिखेगी, म्यूजियम में दिखेगी। आने वाले समय में अगर आपने अपना अस्तित्व और संस्कृति और अपनी रूढ़ी परंपराएं
हमारे जो कस्टमरी लॉ है, हमारे अधिकारों को अगर नहीं जाने, इनको पालन नहीं करे, इनको अपने जीवन में आत्मसात नहीं करे, तो आने वाले समय में सिर्फ आप एक खिलौने रहोगे और आपके पुतला और फोटो संग्रहालय में दिखेगी। इसलिए आइए अपने वैचारिक संगठनों से जुड़िए, छोड़िए ऐसे संगठनों से नाता जो आपके हक अधिकार के लिए कभी सड़कों में नहीं उतरते, छोड़िए ऐसे संगठनों से नाता जो आपको 2, 5, 10 हजार के नाम पर आपको जोड़ लेते हैं और आपसे पैसे दे देकर काम करवाते हैं। छोड़िए ऐसे वनवासी कल्याण आश्रम और जनजाति सुरक्षा मंच से नाता। अगर आप अभी भी नहीं छोड़ोगे और चंद नेता जो अपनी टिकट बचाने के लिए, चंद नेता जो अपने आने वाले समय में अपने राजनीतिक भविष्य बनाने के लिए हमारे लोगों को इस दलदल में, जनजाति सुरक्षा मंत्र के दलदल में झोंकने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। मैं छिंदवाड़ा जिला से हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पढ़े लिख के जज बन गए और ऐसे ही जनजाति सुरक्षा मंच को आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जागरूक नहीं होता, हर पढ़ा लिखा आदिवासी जो अपने अधिकारों को नहीं जानता, हर पढ़ा लिखा अधिकारी आदमी अपना और पराई की पहचान नहीं कर पाता। क्योंकि हमारे छिंदवाड़ा से है एक जज ऐसे ही जो नौकरी छोड़ के इन आदिवासियों को, हमारे भाइयों को हमारी संस्कृति खत्म करने के लिए इस जनजाति सुरक्षा मंच से जोड़ने का काम करता है, जो यहां पर जो वनवासी बनाने का काम करता है। ऐसे लोगों को हम जानते हैं। इसलिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना और कम पढ़ा लिखा होना कोई मतलब नहीं है, आपका जागरूक होना जरूरी है। और आपको जागरूक होने के लिए आइए हम लोगों से जुड़िए, विभिन्न प्रकार के वैचारिक संगठनों से जुड़िए जो आपके हक अधिकार के लिए समय समय में सड़क में उतरते हैं, आपके लिए जेल में जाते हैं, आपके लिए ज्ञापन, आंदोलन, बैठकें करते हैं। लेकिन ये जनजाति सुरक्षा मंच का एक भी कार्यक्रम में को बता दो जो इन्होंने हसदेव जंगल बचाने के लिए या सिंगरौली के 6 लाख पेड़ कटने से बचाने के लिए इन लोगों ने सड़क में उतरे होंगे, या कोई बांध बन रहे हो आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए सड़क में उतरे होंगे। एक भी आंदोलन इनका नहीं होता, एक भी ज्ञापन नहीं होता, एक भी बैठकें नहीं होती जल जंगल जमीन शिक्षा स्वास्थ्य संस्कृति को बचाने के लिए। इन लोग करते भी है तो सिर्फ धर्म के नाम पे कार्यक्रम करेंगे, धार्मिक शिक्षा देने के लिए यह संस्थानें चलाएंगे, आपके अस्तित्व को बचाने के लिए नहीं चलाएंगे। इसलिए जागरूक बने, सतर्क रहें और ऐसे संगठनों से ना खुद जुड़े ना अपनों को जुड़ने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। इस वक्त मैं बटका खापा में हूं, जहां हमारे बीच में राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हमारे बीच में सुमन लाल ककुड़िया जी हैं जो जनपद सदस्य हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के सभी वरिष्ठ साथी यहाँ पर सरयाम जी है हमारे साथ, दोनों सरयाम जी है, मरकाम जी है, सभी लोग यहाँ पर और भी वरिष्ठ जन हैं। आपका हम सभी की ओर से सादर सेवा जोहार पहुंचे। धन्यवाद। तो साथियों, आपने देव ब्राह्मण को सुना। सिर्फ ये एक अकेले देव ब्राह्मण नहीं, हर जगह से ऐसी आवाज खिलाफ में उठने लगी और इसका खमियाजा ऐसे संगठनों को भुगतना पड़ेगा जो आदिवासी समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए साथियों, चलता हूं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धनाधन शेयर कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज फॉलो कर लीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।